एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और ईसीटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनी एंड सर्लेटी इन अप्रैल 1938। अगर हम बात करें ईसीटी या फिर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में, तो इसको फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करा था वो बिनी एंड सर्लेटी ने करा था अप्रैल 1938 में। एंड फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स ईसीटी इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और वहीं 1980 के बाद में क्या है, ईसीटी को जो है ऐसा कंसीडर किया गया था यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के तौर पर। ईसीटी जो है इसको हम इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी या फिर शॉक थेरेपी भी बोलते हैं। ये एक फॉर्म है सोमैटिक ट्रीटमेंट या फिर फिजिकल थेरेपी का। अगर हम बात करें कि कितनी वोल्टेज जो है हम बेसिकली इसमें यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं वो 70 से 120 वोल्ट हम यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 0.7 से 1.5 सेकेंड्स जो है इसका ड्यूरेशन रहता है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 टाइम्स पर वीक और एस इंडिकेटेड यानी कि आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो 6 से 10 नंबर्स जो हैं हम यूजुअली इसमें रखते हैं। और जो आपके जो नंबर्स है वो 25 तक भी एक्सीड कर सकते हैं। और वो जो है पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जिस तरह से जो है इंडिकेटेड रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल नंबर जो है आपका जो पेशेंट है उसको वो दिया जाता है। नाउ बात कर लेते हैं इंडिकेशंस की। ठीक है, तो इंडिकेशंस में सबसे पहले हमारा आता है मेजर डिप्रेशन, सीवियर कैटाटोनिया, सीवियर साइकोसिस या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो अगर हम बेसिकली इंडिकेशंस में बात करें तो सबसे पहले आता है मेजर डिप्रेशन। अगर कोई पर्सन है और वो डिप्रेशन में है मेजर वाले में, ठीक है, तो डिप्रेशन भी क्या है बेसिकली आपका कैटेगरी वाइज होता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो बेसिकली अगर जो पर्सन है वो सीवियर डिप्रेस्ड है तो उस केस में हम जो है ईसीटी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीवियर कैटाटोनिया, कैटाटोनिया जो है एक बिहेवियरल सिंड्रोम है जो जिसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पर्सन है वो जो है नॉर्मली जो है बिहेव नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सीवियर साइकोसिस या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, सो बेसिकली ये क्या है, ये इंडिकेशंस हैं ईसीटी के। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि किस केस में जो है हमें ईसीटी नहीं देनी। इन केस अगर जो पेशेंट है उसका आईसीपी इंक्रीज्ड है यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर पर्सन का इंक्रीज्ड है तो उसमें आपका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी हाल में उस पर्सन को जो है ईसीटी नहीं देनी। इसके अलावा अगर पर्सन को कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हैमरेज, रेटाइनल डिटैचमेंट यानी कि अगर रेटाइना जो है अपनी जगह से डिटैच हो चुका है, या फिर निमोनिया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर ब्रेन ट्यूमर और सेरिब्रल एन्यूरिज्म जैसी कंडीशंस उसको हैं, तो उस केस में जो है आपको ईसीटी जो है पर्सन को बिल्कुल भी नहीं लगानी है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स जो है हम बेसिकली ईसीटी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सक्सिनाइल कोलाइन। सक्सिनाइल कोलिन जो है एक मसल रिलैक्सेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं वो है आपकी 0.5 mg पर केजी के अकॉर्डिंग जो है हम वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन सेकंड हम यूज़ करते हैं वो है आपका थायोपेंटेन सोडियम, जो कि ऐसा एनेस्थेटिक जो है वर्क करता है और ये 3 mg पर केजी के अकॉर्डिंग जो है यूज़ किया जाता है। थर्ड जो आपका इंजेक्शन जो हम यूज़ करते हैं वो है इंजेक्शन एट्रोपिन, जिसकी क्वांटिटी 0.4 से 1.0 mg IV या फिर 0.3 mg से 0.6 mg IM जो है हम इंजेक्शन देते हैं। इस इंजेक्शन का देने का बेसिकली पर्पज़ ये रहता है कि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हैं उनको कम किया जा सके और जो एस्पिरेशन के चांसेस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नाउ बात कर लेते हैं कि क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रहने वाली हैं ईसीटी देने के दौरान। तो सबसे पहला है इन्फॉर्म कंसेंट यानी कि पर्सन से हम पहले ही इन्फॉर्म कंसेंट उससे ले लेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड है एम्प्टी स्टोमक बिफोर 4 to 6 आवर्स प्रायर्स टू ईसीटी, यानी कि ईसीटी देने से 4 से 6 घंटे पहले जो स्टोमक है उसको खाली रखना है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकेशन पर्सन की चल रही है जो कि इंक्रीज़ कर सकती है सीजर्स के आने के चांसेस को,
तो उसको क्या है, उसको उस मेडिसिन को आपको जो है होल्ड करके रखना है। और क्या है, हेड शैम्पू जो है आपको पेशेंट का करना है। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रिपरेशन करनी है। आफ्टर दैट सक्शन आपको जो है पेशेंट का करना है। मेडिसिन जो है उसको, जो मेडिकेशन मॉनिटर्स होते हैं वो आपको जो है अपने एक्यूरेट रखने हैं। इसके अलावा साइड लाइन पोजिशन जो है हमें पेशेंट को देनी है ईसीटी के बाद, ताकि जो एस्पिरेशन के चांसेस है उनको कम किया जा सके। और इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो रहता है हेडेक और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर हम बात करें कि क्या साइड इफ़ेक्ट है ईसीटी का, तो बेसिकली आपका हेडेक और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनके इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।